कार्बन एक्चुअली में कितना कार्बन से बॉन्डेड है, इस आधार पे 4 तरीके का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी कार्बन, दूसरे को सेकेंडरी कार्बन, तीसरे को टर्शियरी कार्बन और चौथे को क्वाटनरी कार्बन, है ना। तो कार्बन के 4 टाइप। पहला प्राइमरी कार्बन, पहला प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को एक डिग्री बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्शियरी कार्बन, चौथा क्वाटनरी कार्बन। क्वाटनरी कार्बन प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन को कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन को कहते हैं, टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन को कहते हैं और क्वाटनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन को कहते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटनरी कार्बन समझ लो, शुरुआत में समझ लो, फिर डिफिनीशन वगैरह लिखाते रहेगा। जैसे कार्बन का ये वाला मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे CH3 लिखा होगा, ये CH3 होगा, यही होगा कार्बन हाइड्रोजन में। तो जो कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड होता है ना, जो कार्बन अगल बगल से एक कार्बन से बॉन्डेड होता है, उसी कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन लिखते हैं, है ना। तो ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। जो जो कार्बन अगल बगल से 2 कार्बन से जुड़ा होता है, कितना कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन देखो सेकेंडरी है, बाकी और भी बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन जुड़ा कितने कार्बन से, डायरेक्टली कार्बन से। और ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा, उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन। और जो कार्बन अगल बगल से 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा, उस कार्बन को क्या कहेंगे। यही 4 टाइप का कार्बन होता है। क्या 5 टाइप का भी हो सकता था क्या, पेंटानरी कार्बन भी होता क्या। 10 मिनट पहले आया कीजिए, क्योंकि ड्यूरेशन कम है तो लेट करिएगा तो दिक्कत है। अब देखिए एक को कॉन्सेप्ट तो हम कार्बन का दे दिए, ठीक है। यही कंसेप्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी कार्बन का, है ना। जो कार्बन, फिर से एक बार, जो कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड होगा उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन अगल बगल से एक ही कार्बन से बॉन्ड होगा उसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और जो कार्बन अगल बगल से 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा, है ना, कार्बन 2 होना चाहिए, बाकी का कोई एटम होगा तब होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन। और यदि कार्बन अगल बगल से कितना कार्बन से बॉन्डेड है, तो टर्शियरी कार्बन। और जो कार्बन अगल बगल से 4 कार्बन से बॉन्डेड है, उसको क्वाटनरी कार्बन। जल्दी से लिख दीजिए 2 मिनट में। 2 से 2.5 होता था, लेकिन 3 से 3.5 थोड़े ना होगा। तुम लोग बात नहीं समझ रहा है। 2.5 से 4 क्लास है, तो 3 बजे से लेट नहीं करो, है ना। और शुरू का ही 5 मिनट में कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट उसी थीम पे क्लास चल जाता है। अब वो 5 मिनट का थीम लेट हो जाएगा तो फिर लेट, हालांकि तुमका 2 मिनट 3 मिनट हुआ है, लेकिन इतना सुना दिया ताकि अगले दिन से सोचना भी मत।
सुन लिए है गड़बड़, 3 से 4 क्लास नहीं है, 2:30 से 4 है। 3 बजे वाला वो 3:15 3:30 कर ही देगा धीरे धीरे। लिखो फिर डिफिनेशन लिखते हैं, यही बतवा लिखना है, 15-20 मिनट तक यही बात करते रहेंगे। प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन है हालांकि इसमें कुछ नहीं। जो कार्बन कितना कार्बन से बॉन्ड हो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन अगल बगल से 2 कार्बन से बॉन्ड हो सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन अगल बगल से 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा उसको टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और जो कार्बन अगल बगल से 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा उसको क्वाटनरी कार्बन कहेंगे। और 5 कार्बन से कोई कार्बन कभी ही नहीं, चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, इसलिए 5 कार्बन नहीं आएगा। प्राइमरी कार्बन कार्बन विच बॉन्डेड टू only 1 कार्बन from either side। from only 1 कार्बन from either side। कार्बन विच बॉन्डेड टू only 1 कार्बन from either side। सेकेंडरी कार्बन कार्बन विच बॉन्डेड टू कितना कार्बन 2 कार्बन फ्रॉम आइदर साइड कॉल्ड प्राइमरी कॉल्ड सेकेंडरी। तो लिख ही लेगा कॉल्ड एज, तो तुम बढ़िया से लिख लेता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। टर्शियरी कार्बन कार्बन विच बॉन्डेड टू 3 कार्बन फ्रॉम आइदर साइड कॉल्ड टर्शियरी कार्बन।
कार्बन विच बॉन्डेड टू 4 कार्बन फ्रॉम अदर साइड। प्राइमरी कार्बन को कितना डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी को और टर्शियरी को और क्वार्टनरी को 4 यहां लिखें। कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन। सबको समझ आ गया बात, हो गया। देखो देखो पीछे बैठा बच्चा है, वो कह रहा है इसमें समझना क्या था, जो सब समझ ले, ये सब क्या ही समझे आप, इतना नहीं समझते हैं क्या। एक ही कार्बन से जो बॉन्ड है उसको प्राइमरी कार्बन, जो 2 कार्बन से बॉन्ड है उसको सेकेंडरी कार्बन, जो 3 कार्बन से बॉन्ड है उसको टर्शियरी कार्बन, और जो 4 कार्बन से बॉन्ड है क्वार्टनरी कार्बन, और 5 कार्बन से बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। अब उसी के हिसाब से हाइड्रोजन भी 3 भाग में बटा हुआ है, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन और हाँ, तो क्वार्टनरी हाइड्रोजन हो सकता है क्या, अभी बताते हैं। लिख दिया, हाइड्रोजन के 3 टाइप बता दिया जाए। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होता है ना, उस हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। वहां 3 और ये 3 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन है इसमें। जो हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन से बॉन्डेड है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्वार्टनरी कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकता है क्या, इस तरह का होता है। हाइड्रोजन 3 ही तरह का होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 टाइप का है ना, हाइड्रोजन 3 टाइप का। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 डिग्री एच लिखेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन को 2 डिग्री एच और टर्शियरी हाइड्रोजन को 3 डिग्री एच। हाइड्रोजन विच बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन विच बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन known as प्राइमरी हाइड्रोजन। है ना। देखो बच्चा एक बार और समझो, ये कार्बन ये कार्बन, ये कार्बन कितना कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कैसा कार्बन हुआ, 1 डिग्री। अब इसमें हाइड्रोजन 3 को जोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन कहलाएगा, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। पूछेगा इस मॉलिक्यूल में कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है,
ये तीनों भी तो प्राइमरी ही है ना, चूंकि ये कार्बन प्राइमरी है। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होगा उसको कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विच बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन विच बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन known as सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब 2 कार्बन दिखाए और ये 3 कार्बन दिखाया, बताओ तो इसमें सेकेंडरी कार्बन कितना? ये सेकेंडरी कार्बन है। इस पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे ना हम, इस हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, इस हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्रोजन बीच बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी हाइड्रोजन है ना, कार्बन कार्बन जोड़ देते हैं। अब देखिए ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, अब इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इस हाइड्रोजन को हम टर्शियरी हाइड्रोजन कहेंगे। चूंकि 4 डिग्री कार्बन में हम हाइड्रोजन जोड़ ही नहीं पाएंगे, उचित होगा जोड़ना, चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब मॉलिक्यूल देकर के पूछा जाता है कि इसमें कितना प्राइमरी कार्बन है, कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो काउंट करके बताया जाता है। जैसे पिछले दिन सेकेंड सिग्मा पाई बॉन्ड कल काउंट कर रहे थे, उसी तरह से कितना प्राइमरी कार्बन कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है ऐसे पूछा जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब बात। प्राइमरी कार्बन मतलब टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हुआ है। कितना टाइप का कार्बन? 4 टाइप का। कितना टाइप का हाइड्रोजन? 3 टाइप का। 4 टाइप का हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता था, है ना। लिख दिए? लिख दिए? दिखाई नहीं दे रहा होगा। लिखी लिखी
बड़े, चलिए बताइए। काउंट द प्राइमरी, कल काउंट द टाइप ऑफ कार्बन, पहले तो हम ही बता देते हैं। ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसमें टाइप ऑफ कार्बन बताना है, तो कितना टाइप का कार्बन है ये बताना, यानी प्राइमरी कार्बन कितना कितना है, 2 गो है, 3 गो है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, टर्सरी कार्बन कितना है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितना पड़ेगा वो तो आप जान ही रहे हो। पहले देख लेते हैं CH3, यहां पर कितना हाइड्रोजन पड़ेगा ऊपर में, यहां पे कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, यहां पे एक ठो पड़ेगा क्या, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो खोजिए प्राइमरी कार्बन कितना है, प्राइमरी कार्बन कितना है, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, टर्शियरी कार्बन कितना, क्वाटनरी कार्बन कितना, खोज के बताइए। खोज दिए क्या, ना बहुत देर लग रहा है तुम लोग, ये तो बच्चा ही फटाक से खोज देता है तुरंत तुरंत में। जल्दी से खोज के बताइए कितना कितना नंबर बोलिए ना जी। प्राइमरी कार्बन 5, सेकेंडरी कार्बन जल्दी जल्दी बताओ ना, बाकी जितना है वो सब। हम्म, बना दिए। क्या डिग्री कार्बन होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देख रहे हैं जितना वन डिग्री लिखे हैं सब एक एक कार्बन से ना बॉन्डेड है, ये एक कार्बन से, ये एक कार्बन से, ये एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से। बताइए ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितना आया, हाइड्रोजन कितना, जाहिर सी बात है प्राइमरी कार्बन है तो 3 ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होता होगा उससे, तो 5 तिया 15। सेकेंडरी कार्बन कितना है, यही एक कार्बन है जो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो 1 कार्बन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना, टर्शरी कार्बन, ये कार्बन को देखो आप 3 कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए टर्शरी लिखे, तो टर्शरी लिख दिया इसको,
तो कितना हाइड्रोजन है इसमें? एक ही होगा, कार्बन भी एक ही है, और क्वाटनरी कार्बन एक है, तो इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। पता चला सबको? तो इस बार बता दो अपने से, पहले भी बताए थे। अब इसमें सिर्फ ढांचा हम बनाए, हाइड्रोजन भी आप ही को काउंट करना है। कैलकुलेट प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटनरी कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन है ये भी बताना है। देखिए यहां पर आ गया ना बात, तो हाइड्रोजन पूछने लगे, इसीलिए पहले से हाइड्रोजन भरवा रहे थे कि आप बॉन्ड बनाते हो तो कितना हाइड्रोजन दोगे, वहां नहीं तो यहां निकल जाएगा। चलो जल्दी से लिखो ना भाई, आप ही लोग के लिए है जी। तुम कॉपी वगैरह नहीं बनाता है जी? पाकिस्तान में हो तो फिजिकल सीधा लिखेगा, ऑर्गेनिक उल्टा लिखेगा, फिर संगम कराएगा दोनों का। अरे अलग कॉपी बना लो यार, मतलब नहीं समझे? बच्चा भी क्या तिवारी जी निकल गया? बोलिए जल्दी से। इसमें भी दिमाग लगा रहा है। ये वो कार्बन कितना कार्बन से बॉन्डेड है, ये देखने में दिमाग लगा रहे हैं। एक कार्बन अगल बगल कितना कार्बन से बॉन्डेड है, बस यही तो ढूंढना है। हाइड्रोजन के नंबर दिए ठीक से सब? बताओ जल्दी से यार। कार्बन कितना कार्बन से बॉन्डेड है? तो एक कार्बन से तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितना कार्बन से बॉन्डेड है, जल्दी से बताओ। तो 3 डिग्री। ये कार्बन कितना से बॉन्डेड है?
ये कार्बन, ये वाला, ये वाला और ये वाला। किसी को कोई शक? अब हाइड्रोजन देना, कुछ लोग सीख रहे हैं, फिर सीखिए, अभी भी मौका है। ये एक बॉन्ड है इस कार्बन के पास, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन को 4 बॉन्ड होने चाहिए अगल बगल से। तो बात उठता है कितना हाइड्रोजन इसमें जोड़ दें तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंट कर ले। तो एक बॉन्ड तो है, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे इसमें। ये 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। देखिएगा कोई कोई 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 1 बॉन्ड है तो, और यहाँ 2 बॉन्ड है तब, यहाँ 3 बॉन्ड है तब, 1 बॉन्ड है तब, 1 बॉन्ड है तब, और 2 बॉन्ड है तो। यही तो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 हाइड्रोजन होगा 4 तिया 12। सेकेंडरी कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 3 दूनी। टर्शरी कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? एक एक हाइड्रोजन होगा, नहीं तो एक एक हाइड्रोजन होगा तो 2 हाइड्रोजन होगा। सीधा प्राइमरी कार्बन जहाँ होता है ना हाइड्रोजन 3 गो, सेकेंडरी कार्बन के पास 2 गो, और टर्शरी कार्बन के पास भी 1 गो, है ना। तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन के नंबर भी पढ़ते हैं। ठीक है, सीख गए क्या सब? सीख गए क्या? नहीं तो बताइए ना जी। सीख गए क्या? तो अब क्या करें? बताइए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? नंबर बताइए बस, यही 4 है अभी तो। ऐसे देखिएगा सब क्वेश्चन यहीं पे खुल जाएगा, कै गो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, कै गो sp2, जितना पढ़ाएं सब बात निकल के आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम लोग लेट कर रहा है, इतना देर में तो आंसर आना चाहिए था। जहाँ जहाँ कार्बन रहता है ऐसे ऐसे पॉइंट भी दे सकते हैं हम लोग, देना रहता ही है। वही खोजना है, कितना प्राइमरी कार्बन कितना सेकेंडरी कार्बन। समय ये तो भाग जाता है कुछ सिखाने में। जल्दी जल्दी सीखो। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, कार्बन कितना बॉन्डेड है बस उसी से मतलब है।
बोलिए कितना कार्बन सेकेंडरी आया इसमें? 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? कार्बन कितना डिग्री है? क्या डिग्री है? एक कार्बन उधर से भी बॉन्ड हो रहा है, एक इधर से बॉन्ड हो रहा है, एक इधर से बॉन्ड हो रहा है। कितना डिग्री? ये वाला कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री। दो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? अरे मेरे तरफ बोल लो ना एक बार, फिर उतारना। सब लगता है गलती किए रहता है जो कॉपी दिखता है। बोलो कितना हाइड्रोजन दे? अरे एक बार बोलो ना, 2 सर। हाँ 2, यहाँ पे 2, एक बार। हाँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अरे हो गया काम खत्म। अभी कितना प्राइमरी कार्बन है इसमें भाई? तो प्राइमरी कार्बन नहीं है। सेकेंडरी कार्बन कितना है? तो 3 उधर दिखाई दे, 3 इधर दिखा रहा है। 6 हाइड्रोजन कितना होगा? 6 12। कार्बन टर्शरी कितना है? 2 ठो। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ठो। बस बात खत्म। जल्दी से उसका काम करो। कितने में देरी कर रहे हो तुम लोग? हो गया कंफर्म? तीसरा अभिषेक बता रहा है। कितना कार्बन इसमें प्राइमरी है, कितना सेकेंडरी है, कितना टर्शरी है, और क्वार्टनरी तो लिखे ही नहीं। बताइए। सबसे पहले इसका आप लोग वो लिख दिए होंगे ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। सब बना रहा है, अपना अपना नंबर सब कैलकुलेट कर लो भाई।
गिन दिए? तो जल्दी बताओ ना प्राइमरी कार्बन कितना है? 7। लिख दें क्या हम? अरे वाह, पूरा सपोर्ट है। सेकेंडरी 3, टर्शियरी 3, क्वार्टनरी। अरे वाह, सबका एक ही जवाब। बताइए कितना? और ये और इसमें आइए। ABCD पूछता है IIT में। ABCD हालांकि जितना पढ़ाए होंगे 3-4 क्लास में अभी, उससे 2-4 क्वेश्चन तो बन ही जा रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चलिए बताइए, इसमें प्राइमरी कार्बन 2, चलिए आप ही लोग लिख लेते हैं पहले। सेकेंडरी कार्बन 6 और टर्शियरी नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा और सेकेंडरी 4? सेकेंडरी 4 ही है। हाइड्रोजन घट गया नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के वजह से, डबल बॉन्ड हो के वजह से, है ना, ये सब हाइड्रोजन को घटा दिया। ये अनसैचुरेशन कंपाउंड को शो करता है। यदि हाइड्रोजन दोगुना से कम है, इसका मतलब उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए को बच्चा देख रहा है हमारा 6 आया है सर, कैसे लिख दिए हैं? कहे ऐसे भी सोच रहे हैं क्या कोई? ये सब प्राइमरी कार्बन होगा? कोई शक है तो बता दो। 3, 2, 5 और 2, 7 प्राइमरी कार्बन, और ज्यादा कोई प्राइमरी कार्बन इसमें नहीं होगा। सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन 3, ठीक है। और टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन इसमें ये वाला है और ये वाला है, और एक कोई सेकेंडरी था ना कि टर्शियरी था? ये टर्शियरी दिख रहा होगा कलर से, दिखाई दे रहा है कलर से। और एक वो बच गया है ना, इसको वॉलेट बना देते हैं। ला, वॉलेट में गड़बड़ है। बोलो क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत? हाइड्रोजन भी गिनोगे? गिनवा देते हैं तुरंत। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 हो गया। हाइड्रोजन के बाद कार्बन गिनोगे तो 2 2 4 2 6। देखो ना कितना आसान है। और एक वो हाइड्रोजन यहाँ पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ेगा, हो गया। और क्वार्टनरी कार्बन के पास तो पड़ता नहीं है। आप कलर से देख सकते हो आप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब क्या पूछा? और कुछ पूछे? चलो ये वाला में, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन प्राइमरी है, कोई शक तो नहीं है? ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब सेकेंडरी दिखाई दे रहा है। यहां भी जो कार्बन है सेकेंडरी है। 2 2 4 2 6, क्या तो हो तो गया। अब करना क्या है इसमें? इतना आसान था, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहे तो इससे प्राइमरी सेकेंडरी को कोई मतलब नहीं है। ये फोटो बनाने का मतलब यही था। इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हमें मतलब नहीं है, वो डिग्री नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। क्योंकि हाइड्रोजन हटा हटा के, या हाइड्रोजन नहीं रहता है कार्बन को, तभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो बनता है। अब
हाइड्रोजन की संख्या गिननी थी, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना लगेगा, 2 गो, 3 1 4 नहीं लगेगा, 3 1 4 नहीं लगेगा, 2 1 3 एक ठो, 2 1 3 एक ठो, 2 2 4, बस 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ लिखा गया है। बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए। हम्म, है कोई समस्या क्या? हो। है कोई समस्या तो बताओ, बढ़ जाए ना आगे। अरे किसी को कोई समस्या है तो बताओ, तो गिन के बताओ, तो जो आई लव यू पिछले दिन लिख के लाए थे उसमें प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, टर्शरी कार्बन कितना है? वो जो आई लव यू लिखा था उसमें प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, टर्शरी कार्बन कितना है, और उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? हाँ, तो और क्या। अच्छा, एक बात का रिलैक्स दें, प्राइमरी छोड़ सेकेंडरी गिन दो। गिनो 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 जल्दी से। हाँ। हम्म। अरे वाह, क्या बात। तुम नहीं लिखा आई लव यू, मतलब प्रपोजल नॉट एक्सेप्ट, तो बड़ा बेवफा निकला यार तो। यही बेवफाई से परेशानी है। मैंने लिखा तिवारी जी। हाँ, तुम लव पे विश्वास नहीं करता है। तुम भी एबसेंट था। गिना गया होगा। वो सब नहीं कुछ। नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वही हाइड्रोजन नहीं रहने की वजह से ना ट्रिपल बॉन्ड है। तब हो, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 3 बॉन्ड ई हो गया, और एक बॉन्ड ई हो गया, 4 बॉन्ड हो गया इसको। तो ये सेकेंडरी कार्बन तो है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन
यहाँ पे एक ठो हाइड्रोजन पड़ जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन पड़ा, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन पड़ा, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, ऐसे करके घट गया हाइड्रोजन। 4 ही हाइड्रोजन है, 2 गो यहाँ पे, 3 गो ही, 4 गो। ये एकदम जो है ना डायनामिक है, मतलब कि होना चाहिए चाहे जैसे हो। गलत कहाँ है? तो है, तो ट्रिपल बॉन्ड पड़ गया ना। जिसमें तुम 12 गिन रही थी उसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो था नहीं, तो बॉन्ड ही के तो है। गिन दिए सब, नंबर पड़ गया ना। सब नाम लिख दिए। चलिए सब लोग गिन लिए। देखिए ये टॉपिक है 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ना अभी समय है 10 मिनट। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तब ना लिखा गया होगा। छोटा सा टॉपिक है जो ठीक है, समझा देना, समझना ही है सिर्फ। देखो कैसा फॉर्मूला है, क्या लिखे हैं जा देखो। वेज WEDG एंड डैश फॉर्मूला। ये सब हम लोग सिर्फ बताना है जी, समझ गए हैं सब पहले से। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग बहुत पहुंच के पढ़े हैं, कहाँ चल गया। ऐसा वाला फोटो बनाए थे ना हम लोग जी, CH4 नहीं, CH4 था ही, CH4। अरे देखो CH4 क्या देखे थे, देखे तो 2 ठो बॉन्ड जो है प्लेन ऑफ पेपर पे रहता है। 2 गो बॉन्ड प्लेन ऑफ, ये 2 गो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे रहता है, और एक गो बॉन्ड प्लेन से नीचे, और एक ठो को बताए थे पॉइंटिंग टुवर्ड्स, हाँ, एक ठो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, एक पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। एक ठो को कहते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, एक ठो को कहते हैं एबव द। ऐसा ही मॉलिक्यूल को लिखना 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही लिखना,
बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ये जो पहले से आपको हम दिखा रहे थे, इस मॉडल का एक प्रॉपर नाम है जिसको कहते हैं बॉल, यानी एटम को दिखाते हैं बॉल से, एंड स्टिक दैट इज ये वाला जो है बॉन्ड, इसको दिखाते हैं स्टिक से। तो ये जो फोटो हम लोग सब देखे थे ना, इस मॉडल को बॉल एंड स्टिक मॉडल ही कहा जाता है। और जितना फोटो बनाए थे ये सब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो उसी में से एक ठो यहाँ पे है कि वेज एंड डैश स्पेशल तरह का 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। इसमें 2 बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे, 2 बॉन्ड जो बिलो और एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, एक बॉन्ड जो हमारे तरफ है और एक बॉन्ड जो तुम्हारे तरफ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल लाइन की जरूरत है। वो देखना आपको हम दिखा रहे हैं। एक लाइन ऐसा पड़ता है, एक बॉन्ड ऐसा दिखाया जाता है, सॉलिड ऐसा मोटा, देख लिया, पूरा का पूरा सॉलिड लाइन पड़ेगा ऐसा। ये सॉलिड लाइन दिखाता है कि दिस बॉन्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, दिस बॉन्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। एंड ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, चूंकि आप जानते हो कि जब कार्बन पे चारों तरफ 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, इसलिए टेट्राहाइड्रल फोटो बना रहे हैं। और दूसरा जो बॉन्ड है वो इस तरह से ऐसे पढ़ना है। तो एक बॉन्ड सॉलिड लाइन पे और दूसरा बात ये इसी को कहते हैं वेज, है ना, इस तरह से कटिंग लाइन पे। हम लोग इसको सॉलिड लाइन और कटिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। ये बताता है अवे फ्रॉम अस, ये बात बताता है टुवर्ड्स अस। अब CH4 का फोटो बना रहे हैं तो देखो ये CH4 ऐसे लिख, 4 बॉन्ड कार्बन को हाइड्रोजन के साथ है, जिसमें ये बॉन्ड बता रहा है कि ये बॉन्ड अवे फ्रॉम अस या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। और ये जो सॉलिड लाइन से बता रहा है, ये बॉन्ड बता रहा है कि ये टुवर्ड्स अस है, और ये बता रहा है कि एबव द प्लेन ऑफ पेपर है। बात समझ रहा है ना जी? हम कार्बन को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, तुम देख नहीं रहे अभिषेक, हम कार्बन को हाथ में पकड़ लिए, देखो ये 2 बॉन्ड तुम्हारे लिए हम उखाड़ दिए वहां से, ये वाला 2 बॉन्ड है ऐसा, ये प्लेन ऑफ पेपर पे। एक ठो देखो तुम्हारे तरफ है कि तुमसे दूर चला गया है, बताओ, ये वाला बॉन्ड तुमसे दूर गया, हमारे तरफ है, देखो ये तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर है, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन ऑफ पेपर पर ही है। लेकिन ये वाला बॉन्ड बोलो टुवर्ड्स अस है कि अवे अस है? अवे फ्रॉम अस। अवे फ्रॉम अस को कैसे दिखाते हैं? डैश्ड फॉर्मूला। और एक बॉन्ड यदि ऐसे लगा दिए तो ये किधर है बताओ? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे छोड़ देंगे तो तुम्हारे आंखें में चला जाएगा, देखो जा रहा है ना, ये देखिए, ये टुवर्ड्स अस बोलते हैं। टुवर्ड्स अस को कैसे दिखाते हैं? सॉलिड लाइन से। बस यही 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन था, बस इतना। एक बॉन्ड टुवर्ड्स अस से किसी भी मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं, है ना। इस पर आगे चल के और आएगा एक ठो चाइनीज नियम भी लगता है, चान इंग्लैंड और प्रिलॉग रूल, CIP रूल कहते हैं उसको। हाँ, वो अगले समय में, अभी जरूरत नहीं, अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है, रुकिएगा। वैसे वैसे कहा झोला पार्टी जैसे करते CIP नियम होता है, CIP रूल होता है, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन से ग्रुप को हम टुवर्ड्स अस रखें, कौन से ग्रुप को अवे फ्रॉम अस रखें।
है ना। अभी फिलहाल यदि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन किया हुआ गया हुआ है ऑर्गेनिक का। और ऐसा नहीं है कि खाली CH4 ऐसे बना दिए हम, आप आपकी मर्जी, आप ऐसे भी बना सकते हो। CH3 CH2 लिखा हुआ है, CH है, मान लो इधर CH3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर Cl भी लिखा हुआ है। बोले सर इसको भी तो बना सकते हैं, तो बना दो, है ना। 1 नंबर पे ले लो, 2 नंबर पे ले लो, 3 नंबर पे ले लो, 4 नंबर पे ले लो, है ना। 1 नंबर को हम लोग टुवार्ड्स अस लिख देते हैं। CIP रूल का छोटा सा नियम है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज़्यादा हो उसको 1 नंबर पे लेना रहता है। तो थोड़ी सी बात जान भी कर लेंगे, हालांकि वो है पढ़ना हम लोगों को, बाद में जरूरत पड़ेगा ही। यहाँ पर देखो ये वाला जो है क्या बना देंगे, Cl लिख देंगे इस पे, है ना, चूंकि नियम बनाना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर बचा सब है, कोई Cl यहाँ लिख देगा, कोई Cl वहाँ लिख देगा, कोई Cl, है ना, 10 का कॉपी देख लेंगे चारों जगह पे Cl है, तो इसलिए नियम बनाना पड़ता है कि आप Cl है तो उसको कहाँ रखिएगा, है ना। तो हायर एटॉमिक मास वाले एटम को 1 नंबर पे रखा जाता है। दूसरे नंबर पे CH2 CH3 रख लेते हैं मास के हिसाब से, तीसरे नंबर पे CH3, और चौथे नंबर पे कटिंग लाइन पे क्या लिख दें, H, वही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ऐसे, है ना, जिससे कि ज्योमेट्री दिख जाती है मॉलिक्यूल का, वेज एंड डैश फॉर्मूला, है ना। क्लोरीन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, हाइड्रोजन इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, बाकी 2 चीज प्लेन ऑफ पेपर पे, बाकी 2 चीज प्लेन ऑफ पेपर पे। और बॉल एंड स्टिक मॉडल तो हम आपको हाथ में पकड़ के दिखा ही रहे हैं कि भाई वो कार्बन है और बाकी 4 गो हाइड्रोजन है। उधर देखिए कितना ऐश करते हैं, 2 2.5, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, कॉपियाँ पटकने लगते हैं। देखिए वेज एंड डैश फार्मूला लिख दिए। अच्छा थैंक यू भी बोलने लग गए, क्या बात है ना। ये इसको सॉलिड बेज बोलते हैं, इसको डैश्ड बेज बोलते हैं, है ना, सॉलिड बेज, और उसको बॉल एंड स्टिक मॉडल। अरे कुछ नहीं है यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे बात, ये सब खाली नाम लेने भर का देरी है। अरे भाई हो गया, तुम लोग भी ना, तुम लोग भी ना, तो काहे, ये देखिए, देखे, देख रहे हैं आप, ये बॉल है, कार्बन है, बॉल, और स्टिक मॉडल लिखा था तो बस स्टिक बना दीजिए 4 गो, 1 2 3 और 1 4, ये हाइड्रोजन है। बॉल एंड स्टिक मॉडल में कार्बन आपको दिखाई नहीं देगा, वो एटम की तरह दिखाई देगा, और हाइड्रोजन भी दिखाई नहीं देता एग्जैक्टली। हाइड्रोजन जितना को बनाए हैं उतना ठो हम गोला बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन है, कार्बन से छोटा होता है तो बस छोटा बना दिए, ये इसलिए इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटम को गोल बनाते हैं। एटम पढ़े थे ना, एटम इज स्फेरिकल इन नेचर,
तो ये मीथेन का या 4 बॉन्ड वाले किसी भी मॉलिक्यूल का बॉल एंड स्टिक मॉडल है ना, बॉल एंड स्टिक स्टिक मॉडल है। कुछ नहीं दिखेगा इसमें, वो हम हाथ में लेकर के दिखा रहे थे, दिख रहा था कार्बन हाइड्रोजन। तो तुम लोग को लग रहा है सर को जी तो लेके आए हमनी के सिखावे लगी और हम सीखेंगे तो है ये नहीं, ऐसे नहीं सोचता है जी। यदि यदि कोई आदमी कुछ सिखाने की कोशिश करे तो एक आदमी पहले सोच लेता है सीखेंगे तो नहीं, आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, तब कैसे सीखिएगा। यही गोल का ना कार्बन था जी, ये कार्बन एटम, आई छोटा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो कार्बन बड़ा था हाइड्रोजन थोड़ा छोटा था, और ये जो डंटा बना दिए हैं वो यही हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल का परफेक्ट उदाहरण था, है ना। बॉल एंड स्टिक मॉडल से आप हर मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं, ठीक है। वो आपके एनसीईआरटी में देखिएगा ऊपर में लिखा भी है कि इसको प्लास्टिक के बॉल के सहारे आप दिखा सकते हैं, है ना। तो वही है, हाँ। अब हो गया, ये 2 तरह से लिखते हैं। ठीक तो है, आप लोग जल्दी बेचैन हो।